हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो फ्रेंड्स, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है बालों को बनाना, क्योंकि मेरी जो हैबिट है वो है बालों को खोल करके सोना। जनरली मैं क्या करती हूँ कि मैं डेली यूज़ में मैं बालों का ना इस तरीके से बन बना के क्लेचर लगा लेती हूँ। तो क्या है, मुझ पे ना ऐसे करके सोया नहीं जाता है, ना ही चोटी करके मुझ पे सोया जाता है। मैं ना बालों को जब तक फ्री नहीं छोड़ती हूँ ना, तब तक मुझे ना एकदम नींद नहीं आती रिलैक्स वाली। तो इस वजह से ना मैं बालों को खोल करके सोती हूँ। तो सुबह सबसे पहला जो काम रहता है वो बालों को बनाना रहता है। अदरवाइज ऐसे मैसी मैसी बाल रहेंगे तो इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं बाहर आई हूँ और बाहर आने के बाद सबसे पहले मैं ब्रश करूँगी, क्योंकि क्या हो रहता है कि देखो, डायरेक्ट सो कर के उठने से और डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाओ ना तो नींद बहुत ज़्यादा आंखों में भरी हुई होती है। तो उससे क्या है, हम उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं और हमारा पढ़ाई में उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ना जब भी हम पढ़ने के लिए बैठें तो उससे पहले हमें अपना थोड़ा सा फ्रेशनअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि ना थोड़ी सी जो आलस रहता है वो बॉडी से निकल जाता है और साथ ही साथ में छोटी मोटी जो एक्टिविटी हो जाती है तो उससे हमारा जो बॉडी होती है वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। ये चीज़ होती है। उसके बाद मैं रूम में आई और रूम में आने के बाद अपना स्लॉट को, जो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट रहेगा, और उसे मैं स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मोबाइल में टाइमर लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि मायके में मेरा जो पहले का जो रूटीन हुआ करता था, तो आप लोगों को पता है कि मम्मी ऑफिस जाया करती थी तो 10 बजे के बाद मम्मी ऑफिस चली जाया करती थी। 5 बजे, 5:30, मतलब 5:30 6 बजे तक आती थी। तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे पास पूरा टाइम हुआ करता था, जिसमें कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हुआ करता था। तो वहाँ मैं आराम से स्टडी कर लिया करती थी, विदाउट किसी टाइमर वगैरह लगाना। कुछ भी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि मुझे टाइमर लगाना है, मुझे देखना है मैं कितनी आवर्स की स्टडी कर पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई काम ही नहीं रहा करता था। और एक चीज़ और आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मेरे घर पर टीवी भी नहीं थी। टीवी थी, पुरानी जो टीवी थी वो ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद हमने सही कराई नहीं उसे और हमने दूसरी ली भी नहीं थी, इसी वजह से कि हमारा डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो वहाँ पर मेरी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाया करती थी। अब जब देखो नई जगह चेंज होती है, नए माहौल में हम आते हैं और फिर आप लोगों को पता है एक टैग जो लग जाता है ससुराल, है ना। तो जो लोग हाउस वाइफ हैं या फिर जो मैरिड फीमेल हैं उन सबको पता होगा कि ससुराल में टाइम मैनेज करना थोड़ा सा कितना टिपिकल काम है। थोड़ा सा चीज़ें हो जाती है कठिन, लेकिन ठीक है, जब हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं ना। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम ठान लें कि हमें टाइम निकालना, अपनी पढ़ाई करनी हो, तो हम अच्छे से टाइम निकाल भी सकते हैं। बस चीज़ें ये हो जाती है कि हमारा जो पर्सनल टाइम रहता है, हमें अपने पर्सनल टाइम में से चीज़ों को थोड़ा सा सेव करना होता है, चीज़ों को चुराना होता है, बस ये है। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम था और फर्स्ट लॉट में सबसे पहले तो मैं केवीएस का सिलेबस यहाँ पर नोट डाउन करी हुई थी। और आप लोग को पता है कि थोड़े से मेरे मतलब कि डिले ब्लॉग चल रहे हैं, मतलब 2 दिन पुराने ब्लॉग चल रहे हैं। ये 2 दिन पुराना है, वो आज आप लोगों को मिल रहा है। अब जो आज का है वो 2 दिन बाद मिलेगा। इस तरीके से 2 दिन की मतलब ब्लॉग मेरे पास बने रहते हैं, वो मैं आप लोगों तक कर रही हूँ। तो आप लोग पता है कि 2-3 दिन से ही मैं केवीएस की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ। तो पहले मैंने सिलेबस नोट डाउन किया था और उसे एनालाइज भी किया, बहुत अच्छे से मैंने समझी भी थी। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब कि मेरा टाइम अच्छा खासा चला गया था। फिर उसके बाद मैं जीएस पढ़ी थी। जीएस हार्डली मैं आधा घंटा पढ़ पाई थी बस। फिर 6 बजे का टाइम हो गया था और फिर 6 बजे आप लोग को पता है कि भाई ससुराल है, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा 6 के 7 बजे का, तब भी कोई बात नहीं। और फिर बच्चों के स्कूल जाना होता है। सबसे बड़ी बात ये और है कि बच्चों के स्कूल जाना है, टिफ़िन लगाना है, वो टाइम से ही, बच्चे लेट नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इस फिर मैंने कमरे में से आ गई थी। फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो झाड़ू वगैरह लग चुकी है और आज बनानी थी सोयाबीन। तो सोयाबीन की जो बरी होती हैं वो, तो उन्हें क्या, मैंने जो बॉयल पानी रहता है ना, बॉयल पानी में उसे मैंने फुलाने के लिए छोड़ देती हूँ। उससे क्या, सोयाबीन की जो बरी होती है ना वो अच्छे से पानी को सोख लेती है और अच्छे से फूल जाती है। उसके बाद सब्जी बनाओ ना तो वो ज़्यादा ठीक सब्जी बनती है, ये चीज़ होती है। और गर्म पानी में अगर डाल दो ना तो, वैसे तो हम पैकेट वाली सोयाबीन आती है तो वो एकदम सही रहती है, फ्रेश रहती है। लेकिन कभी कभी खुली हुई होती है ना तो उसमें कीड़े वगैरह आने का भी डर रहता है। तो गर्म पानी में अगर डाल देते हैं ना तो कीड़े वगैरह भी कुछ भी होता है ना तो वो भी पता चल जाता है कि सोयाबीन ख़राब है या सही है, वो चीज़ रहता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम थोड़ा ओवर हो गया था, मतलब 6:30 या 7 बजे का कुछ टाइम था। चाय वगैरह सब कुछ बन चुकी थी, ब्रेकफास्ट हो चुका था। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर पोंछा लगा रही थी। तो और आप लोग देख सकते हैं रूम में अभी सब लोग ज़्यादातर मतलब लोग कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ उठ चुके हैं। मतलब इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। 6:30 या पौने 7 के लगभग का टाइम था ऐसा। तो फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़े से कमेंट के ऊपर। तो एक सिस्टर है कि ब्रदर है, भैया हैं, तो उन्होंने मेरे से बोला हुआ है कि मतलब आपने बिहार वाला क्यों नहीं डाला था, हो सकता है कि बिहार में आपका हो जाता। तो मैं आपको बता दूँ, देखो फीमेल लोगों को ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है फैमिली को लेकर के कि अदर स्टेट में है ना डालना ठीक है कि नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ अब तक मैंने नहीं डाला था। लेकिन हाँ अब जो आएगा 4 वाला जो आने वाला है मैं वो डालूंगी, है ना। और साथ ही साथ में जो KVS और DSSS भी जो फॉर्म मतलब कि एकदम से लगे हुए हैं, KVS का तो फाइनल ही है, मतलब 99% है कि हमें मार्च में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी डिले चीज़ें भी होती है तो मार्च के लास्ट तक या अप्रैल तक मिल जाएगा हमें KVS एग्ज़ाम। तो ये 2 फॉर्म हैं जिनको मैं 100% नहीं 102% मैं ये फॉर्म फिल करूँगी और इनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। और फ्रेंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि KVS के लिए पेडागोजी के लिए मैं कोई बुक परचेज़ करना चाह रही हूँ, तो आप लोग सजेस्ट करना कि मैं किस राइटर की बुक परचेज़ करूँ। तो उसमें आकाश मिश्रा करके एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि KVS पेडागोजी के लिए एक ही बुक बेस्ट है, अध्ययन मंत्रा की, टॉपिक और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मतलब कि मुझे सजेस्ट किया। और इसी तरीके से मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगी कि एक दूसरे को ना सारी चीज़ें सजेस्ट करा करिएगा। कोई भी पब्लिकेशन की बुक हुई, राइटर हुए, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे को कमेंट करा करिएगा। जिसको भी वहाँ से ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से देख सकता है। तो अब इन्होंने अध्ययन मंत्रा की बताई है, तो अध्ययन मंत्रा वैसे मैंने GS का पढ़ा है, तो मतलब अध्ययन मंत्रा की बुक ना GS वाली पढ़ी है मैंने, तो मुझे वहाँ पर काफ़ी ठीक चीज़ें लगी हैं। और एक बार पेडागोजी का ना मैं गूगल पर भी देख लूँगी। एक बार ना रिव्यू देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम कोई भी बुक खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उससे पहले हमें ना एक बार गूगल पे देख लेना चाहिए या यूट्यूब पर कि किस तरीके की चीज़ें हैं उसमें, किस तरीके से पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं, हम उन चीज़ों को कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसके बाद हमें बुक को परचेस करना चाहिए। एंड इसी के साथ एक अंजलि राठौर है, उन्होंने मेरे से पूछा है दी KVS के लिए कौन सा प्रीवियस सेट बुक लें। तो मैंने लास्ट टाइम पे ना, आप लोगों को पता होगा जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, कि लास्ट टाइम पे मैंने KVS वाला फॉर्म फिल किया था, और उस टाइम पे मेरी जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख करके मैं वो गलतियां अब दोबारा नहीं दोहराऊंगी। और साथ ही साथ में फ्रेंड उस समय पे मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक परचेस की थी, मतलब प्रैक्टिस सेट, वो मुझे काफ़ी ठीक लगा था। और यूथ पब्लिकेशन मैं पहले भी टेट के लिए पढ़ चुकी हूँ, तो इस वजह से ना मुझे यूथ पब्लिकेशन की बुक काफ़ी ठीक लगती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप यूथ की एक बार देख सकते हैं। और फिर आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहती हैं तो एक बार आप गूगल पर ज़रूर से उसके बारे में रिव्यू देख लो और उस बुक को देख लो। अगर आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोगों को पता है कि घर की सफाई वगैरह मैं क्लीनिंग कर चुकी थी, एंड उसके बाद अब मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद मैं यहाँ पर सब्जी में मैंने तड़का दे दिया है, और दीदी यहाँ पर आटा लगा देंगी, और उसके बाद मैं पराठे बना दूँगी और उसके बाद रोटियाँ सेक लूँगी। और फ्रेंड इसी के साथ एक है नेहा करके सिस्टर, उन्होंने मेरे को फोल्डेबल टेबल परचेस करने के लिए सजेशन दिया है कि आप फोल्डेबल टेबल ले सकती हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं देखो ले तो सब कुछ सकती हूँ, है ना, टेबल भी ले सकती हूँ सब कुछ, लेकिन ना थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि मेरा रूम बहुत छोटा है, अभी थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अभी छोटा है ना, तो वो चीज़ें अगर परचेस करूँगी तो मैं चीज़ें रखूँगी कहाँ, वो सारी चीज़ें, इस वजह से मैं कुछ भी चीज़ परचेस नहीं कर रही हूँ। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू।